अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरव्यू विद प्रिजनर। अब कोई शख्स जो है वो गिरफ्तार होता है तो उसको जो अवाम है वो कैसे मिल सकती है और वकील कैसे मिल सकता है, आज का हमारा टॉपिक ये है। अब टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाम माहौल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ब्रीफली कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर हम इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जा रहे, हम आपको कुछ सेक्शन बताते हैं। अब कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पर पुलिस जो है मे अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। इसमें सेक्शन 54 CRPC है, 55 है, इसके अलावा 124 सब सेक्शन 6 है, इसके बाद 151 है, इस तरह सेक्शन 401 सब क्लॉज इसकी सेक्शन 3 है। तो यहाँ पर पुलिस जो है मे अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जब एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाता है तो उससे मिलने का तरीक़ेकार क्या होगा। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाए, इसके लिए पहले मैं आपको रेलेवेंट प्रोविजन बता दूं। अगर सर्च से रिलेटेड हो तो सेक्शन 51 CRPC और 52 है। इसके अलावा सेक्शन ये दो हमारे पास CRPC में से हो गए। उसके बाद पुलिस रूल्स 1934 में से याद रखना है हमारे पास जो चैप्टर 26 है उसका आगे रूल जो है हमारे पास 3 आता है। ये पुलिस रूल्स 1934 के हैं, वॉल्यूम 3 है। और अगर आपने एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर मुलाकात का जो तरीक़ेकार है इंटरव्यू का वो है चैप्टर 26 में और जो रूल होगा इसका 28 होगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी कोई शख्स जो है वो अरेस्ट होता है तो सबसे पहला जो मरहला होता है उसकी सर्च का होता है, जिसको चैप्टर 26 पुलिस रूल्स 1934 बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करता है कि सर्च होगी उसकी। और CRPC का सेक्शन 51 देखें तो वहाँ पर भी ये चीज़ है। अगर वोमेन होगी तो उसकी जो जामिया तलाशी है वो याद रखिएगा वो फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वो करेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद याद रखिएगा जब कोई शख्स जो है वो पुलिस लॉकअप में है तो उससे मिलने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है, या तो वहाँ से आपने परमिशन लेनी होती है SHO से। पुलिस लॉकअप में आप SHO की परमिशन के बगैर नहीं मिल सकती। दूसरी कंडीशन ये होती है या मजिस्ट्रेट साहब की रिटन परमिशन से, और साथ में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। अब ये दो जो है नीचे वाले मजिस्ट्रेट साहब और सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, यहां पर इनकी रिटन परमिशन चाहिए, SHO की रिटन परमिशन नहीं चाहिए। जब मिलेंगे कोई भी शख्स जब प्रिजनर से मिलेगा जो पुलिस लॉकअप में होगा तो याद रखिएगा कि फासला होना चाहिए उनके दरमियान में। फासला इस तरह हो कि वो कोई चीज़ जो है एक दूसरे को दे ना सके, और वहाँ पर पुलिस जो सेंट्री होगा उसकी मौजूदगी का होना भी ज़रूरी है। अब ये होगी मुलाकात का तरीक़ेकार कि एक कॉमन शख्स जो है वो अगर किसी प्रिजनर से मिलता है तो फासला होगा उनके दरमियान कि वो कोई चीज़ जो एक दूसरे से ले दे ना सकें, जिस तरह वो कहते हैं कि पॉइजन ना दे दें, इस हवाले से है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये कि अगर एक वकील साहब ने मिलना हो तो वो कैसे मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर किसी वकील ने मिलना हो, हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है कि कोई भी जो कैदी शख्स है वो वकील एंगेज कर सकता है। उसके बाद अगर हम CRPC देखें तो वहाँ पर भी हमें 340 जो सेक्शन है उसका सब सेक्शन 1 जो है वो भी हमें कहता है कि वकील जो है वो अक्यूज पर्सन एंगेज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये सवाल आता है कि अगर वकील साहब ने मिलना है तो याद रखिएगा जो प्रिजनर है उसको पुलिस लॉकअप से बाहर निकाला जाएगा और वकील साहब जो हैं वो फिर उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पास कोई सेंट्री बैठा होगा या पुलिस वाला बैठा हुआ होगा, उनका फासला होना चाहिए, बल्कि वो देखता रहेगा उनको। लेकिन
याद रखिएगा, जब वो पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद होगी फिर ही वकील साहब मुलाकात कर सकेंगे, और जब वकील साहब ने मुलाकात कर ली उसके बाद उस शख्स को जब लॉकअप में डालना है तो फिर वही तरीक़ेकार उसकी तलाशी का होगा जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो पुलिस रूल्स के चैप्टर 26 रूल 3 में मौजूद है। तो जनाब ये तरीक़ेकार था, और ये सारे का सारा प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है? 26 रूल 28 पुलिस रूल 1934 में। इसलिए लॉयर जब भी मिलेगा उसको याद रखना है आपने कि जो प्रिजनर होगा उसको पुलिस लॉकअप से बाहर निकाला जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।